बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की दो असाइनमेंट्स के सलूशन शेयर करूंगा। मैं इनके दो सलूशन शेयर करूंगा इस असाइनमेंट के। तो आपने इस असाइनमेंट के सलूशन को अच्छी तरह समझ लेना है और उसके बाद फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसी में से चीज़ों को कॉपी भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता कि किस तरह से आपने सेम कॉपी को फर्दर किस तरह से करना है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वो वीडियो देख लें कि असाइनमेंट को आपने कॉपी पेस्ट को किस तरह यूनिक बना के अपलोड करना है। तो वो यूनिक भी बना लेंगे और उसके बाद आपके मार्क्स भी फुल आएंगे। तो ये SOC 609 है। इसकी असाइनमेंट के टोटल 20 मार्क्स हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 मई है, ठीक है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग बनानी। वैसे इसके साथ आपको 24 आवर्स एक्स्ट्रा भी मिलते हैं कि आप इसमें भी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट इस तरह की सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर किए जा सकें। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या असाइनमेंट है। सबसे पहले इन्होंने बैकग्राउंड बताया हुआ है कि रिसर्च बेसिकली ये जो आपको असाइनमेंट दी गई है इसका मकसद क्या है। तो ये आप क्या है कि लिटरेचर रिव्यू इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी गुड रिसर्च। तो आप के जो लिटरेचर रिव्यू है ना, इसकी थोड़ी सी आदत डलेगी इस असाइनमेंट में, जिसमें वो कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है, रिसर्च करके कॉन्टेक्चुअल जो है ना रिव्यू देना होगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपके 1 से 2 पेजेस होने चाहिए और 1000 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इसमें 3 टॉपिक्स दिए गए। इन 3 टॉपिक्स में से आपने एक टॉपिक लेना है जिसके ऊपर आपने लिखना है, चाहे वो पहला टॉपिक ले लें, दूसरा टॉपिक ले लें या तीसरा टॉपिक ले लें। तो आपने इसके अकॉर्डिंग देखना है। पहला टॉपिक है स्टेट ऑफ सोशल इश्यूज ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन पाकिस्तान, रोल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इन combating educational inequalities in Pakistan, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन पॉलिटिकल अवेयरनेस इन पाकिस्तान। तो मैं आपको पहले जो 2 टॉपिक्स हैं दोनों के सलूशन शेयर करूंगा, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं, आपने इनको भी देख लेना है। ये जो रिसर्च के लिए कुछ लिंक्स दिए गए हैं, इनको भी ओपन करके आप विज़िट कर सकते हैं, हेल्प आउट ले सकते हैं। उसके बाद सैम्पल रिव्यू ऑफ लिटरेचर कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद योर रिव्यू विल बी एवेलुएटेड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, रेलेवेंस ऑफ आर्टिकल विद टॉपिक, यानी कि जो भी आर्टिकल होगा उसके रेलेवेंट होना चाहिए जो भी लिखा हो, कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर एज पर द गिवन टॉपिक, और क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल आर्टिकल्स इन प्रॉपर समरी होना चाहिए, और अ क्लियर कंक्लूजन होनी चाहिए एक पैराग्राफ की, ठीक है। कंक्लूजन भी आपने देनी होगी। इसके बाद आपको यह जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि 24 आवर्स एक्स्ट्रा आपको दिए जाते हैं ड्यू डेट के ख़त्म होने के बाद। तो भी आपने टेंशन नहीं लेनी कि मेरी डेट ख़त्म हो रही है, जल्दी से मैं इसको सबमिट करूँ, नहीं, अच्छे से तैयार करें, उसके बाद सबमिट करें। एक मरतबा असाइनमेंट सबमिट हो जाए तो दोबारा भी आप सबमिट कर सकते हैं, ये भी बात नोट कर लें। उसके बाद डेडलाइन है और इसके बाद फॉर्मेट वही सेम पहले वाला जो होता है, तो उसके साथ ही आपने असाइनमेंट सबमिट करनी है। चलें देखते हैं कि सलूशन इसका मैंने क्या बनाया जी। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मैंने इसका क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का सलूशन बनाया है। सलूशन नंबर 1 में सबसे पहले तो आपने लिखना है कि टॉपिक आपका क्या है। टॉपिक है जी हमारा स्टेट ऑफ सोशल इश्यूज ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन पाकिस्तान, अ कंटेक्चुअल रिव्यू देना है आपने। सबसे पहले तो आप इसका बैकग्राउंड देंगे कि बैकग्राउंड बेसिकली क्या है। बैकग्राउंड इसमें ये है कि Pakistan, like many other countries, is home to a transgender community that faces significant social issues and challenges. The transgender individuals in Pakistan encounter discrimination, stigmatization, marginalization, and limited access to basic rights and opportunities. The contextual review aim to provide an overview of the current state of social issues faced by the transgender community in Pakistan by examining recent research articles published after 2020. We can gain insight into the progress made, persistent
challenges and potential strategies for improvement। ठीक है, तो ये आपने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड दे देना। उसके बाद आर्टिकल नंबर 1 है, ठीक है, ये आर्टिकल दिया गया था जनाब, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन, एक्सप्लोरिंग द एक्सपीरियंसिंग ऑफ ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बाय अहमद, 2021 में दिया गया था। फिर उसकी ये वाली जो है ना, ये बेसिकली आपने वो जो इसका ये आर्टिकल है उसका ये क्या है, इसका समझो समरी है, ठीक है, ये समरी आपने लिखनी है बेसिकली कि इसका आउटपुट क्या था, इस आर्टिकल का जो है ना थीम क्या था। बेसिकली आपने समझे कि ये निचोड़ लिख दिया है इस जो ऊपर वाला आर्टिकल रीड करने के बाद, ठीक है। दूसरा आर्टिकल था ट्रांसजेंडर राइट्स एंड हेल्थ केयर एक्सेस इन पाकिस्तान, ये किसने दिया था भाई, खान एंड खान ने 2020 में दिया था। इस आर्टिकल का बेसिक क्या थी, इसकी जो समरी है वो ये थी, दिस आर्टिकल फोकसेस ऑन द चैलेंजेस फेस्ड बाय ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल इन एक्सेसिंग हेल्थ केयर इन पाकिस्तान, ठीक है। ये बेसिकली इसका जो है ना समरी थी। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि फिर जो है ना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप इसको देख लें, वीडियो को पॉज कर करके आप इसको कंप्लीट रीड कर सकते हैं। इस तरह तीसरा आर्टिकल था एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स इन पाकिस्तान, ये 2021 में था। और इसके बाद आर्टिकल नंबर 4 था लीगल चैलेंजेस फेस्ड बाय ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल इन पाकिस्तान, अ क्रिटिकल एनालिसिस बाय मलिक एंड जमान, ये 2022 में था, ठीक है, इसकी समरी ये थी। इसके बाद आर्टिकल नंबर 5 था जिसमें साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ ऑफ ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स इन पाकिस्तान, रिव्यू बाय अख्तर, 2022 में था। इसमें भी रिसर्च की जो भी इसके समरी थी वो दी गई है। लास्ट में फिर आपने कंक्लूजन देना है इन सारी जो आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे उसके अकॉर्डिंग आपने ये जो आपका टॉपिक है स्टेट ऑफ सोशल इश्यूज ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इसके अकॉर्डिंग आपने कंक्लूजन देना होगा, ठीक है। वो एक पैराग्राफ में ही उन्होंने कहा हुआ है, तो एक पैराग्राफ के साथ ही आपने ये कंक्लूजन दे देना। जिस तरह से इन्होंने लिखा है, सोशल इश्यूज फेस्ड बाय द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन पाकिस्तान आर कम्प्लेक्स एंड मल्टी फेस्टेटेड encompassing various domains such as health care, education, empowerment, legal rights and mental health। देखिए ये 5 जो ऊपर रिसर्चेस थी उनका यहाँ पे आपने जिक्र कर देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने देख लेना है द सिलेक्टेड रिसर्च आर्टिकल्स शेड लाइट ऑन दीज इश्यूज एंड हाईलाइटेड द अर्जेंट नीड फॉर कम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स एंड सोसाइटल चेंज, ठीक है। तो इसको क्या है, चेंज करने की ज़रूरत है। इसी तरह फर्दर पे टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी, इट इज़ क्रूशियल टू एड्रेस द सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन, रेज अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंट policies that protect the right and well-being of transgender individuals in Pakistan. Efforts should be made to promote acceptance, improve access to healthcare and education, ensure equal employment opportunities and provide mental health support. By addressing these social issues, Pakistan can move towards an more inclusive society that respects the values, the rights and dignity of all its citizens regardless of their gender identity। तो ये आपने एक किस्म का कंक्लूजन दे देना है, जो 5 आर्टिकल आपने पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग आपने एक कंक्लूजन बना लेना है। तो ये आपका एक पहला सलूशन था। अभी मैं फर्दर दूसरे सलूशन की तरफ जाता हूँ। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फिर देखते हैं दूसरा सलूशन है, टाइटल आप देख लेंगे, रोल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इन कम्बैटिंग एजुकेशनल इनइक्वालिटीज़ इन पाकिस्तान, अ कंटेक्सचुअल रिव्यू आपने दिया है। इसमें इंट्रोडक्शन देख लेंगे, एक पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन बता देना है कि बेसिकली जो आप करने जा रहे हैं एजुकेशनल इनइक्वालिटीज़ के बारे में लिखने जा रहे हैं, इसका एम एंड मकसद क्या है और इसमें आपने क्या क्या चीज़ें देखी हुई हैं ये आप इसमें लिख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे लिखा है, बाय एग्जामिनिंग रिसेंट रिसर्च आर्टिकल पब्लिश आफ्टर 2020 वी कैन गेन इंसाइट इनटू द बेनिफिट्स, चैलेंजेस एंड पोटेंशियल स्ट्रेटजीज फॉर leveraging online learning to promote
इक्विटेबल एजुकेशन। ठीक हो गया। फर्दर हम देख लेते हैं पहला आर्टिकल ऑनलाइन लर्निंग एंड एजुकेशन इक्विटी इन पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। इसका लिटरेचर रिव्यू थोड़ा सा दिया गया है, आप इसको रीड कर लीजिएगा क्योंकि रीड करने से ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। दूसरा फिर आ जाएगा डिजिटल डिवाइड एंड ऑनलाइन एजुकेशन एड्रेसिंग द इनइक्वालिटीज़ इन पाकिस्तान, और इसके बाद आ जाएगा इफेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। इसके बाद है जी एम्पावरिंग marginalized communities through online learning, case studies from Pakistan, online learning and teacher professional development, ठीक है, कैटलिस्ट फॉर इक्विटेबल एजुकेशन इन पाकिस्तान। और इसकी जो रिसर्च थी उसका समरी है, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट पे आपने कंक्लूजन देख लेना है। ऑनलाइन लर्निंग हैज़ द पोटेंशियल टू प्ले a significant role in combating educational inequalities in Pakistan. The selected research articles highlight the opportunity and challenges associated with online learning in promoting equitable education. यहाँ पे देखें ये वर्डिंग आपने ज़रूर लिखनी है कि जो आपने ऊपर पढ़ी हैं आर्टिकल्स उसमें क्या जो है ना इसका कंक्लूड आपने करना है कि इसका बेसिक क्या मकसद था। While online platforms offer flexible reach and resources, barriers such as the digital divide, limited infrastructure and teacher support need to be addressed. Policy interventions, infrastructure development and targeted initiatives are essential to bridge the gaps and ensure that online learning benefits all learners, include those from marginalized communities, by leveraging and the potential of online learning and addressing the associated challenges. Pakistan can make significant progress in reducing educational inequalities and providing equal access to quality education for all its citizens. तो ये सलूशन था। अगर अभी भी किसी को इसका सलूशन चाहिए तो पेड में हम आपको जो है ना बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में इसका सलूशन बना के दे देंगे। 100% यूनिक होगा और इसमें ये होगा कि आपको फिर उसका पे करना पड़ेगा। मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके ये सर्विसेज हमसे ले सकते हैं। और इसके साथ ही आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।